कई लोग अभी कहेंगे कि अंग्रेजी 9 वर्ष आ गया। देखिए, ये वो बात होती है कि आपने बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया, बाप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, किसी की पूरे परिवार को एक्सेप्ट कर रहे हो और एक व्यक्ति को छोड़ रहे हो, तो ये गलत है। अब जैसे आपने सप्ताह तो एक्सेप्ट कर लिए, हर संडे आपको छुट्टी चाहिए, आपने उसी फॉर्मेट को डेवलप कर रखा है आपकी व्यवहारिक लाइफ में। उसी महीनों के हिसाब से आप कैलकुलेट होते हो। जब महीना एंड होता है, चाहे जनवरी हो, चाहे दिसंबर हो, चाहे फरवरी हो, आखिरी में जब वो महीना खत्म होता है तब आप जो है उसको एक्सेप्ट करते हो। और यहां आप साल को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो? जब आपने पूरे परिवार के 2 पीढ़ी को एक्सेप्ट कर रखा है तो एक पीढ़ी को क्यों छोड़ रखा है? या तो संडे को भी एक्सेप्ट ना करें, या तो हर महीने के उस फॉर्मेट को भी एक्सेप्ट ना करें। ये एक फॉर्मेट है जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी बन चुकी है। जैसे आज हमारे वहां अंग्रेजी का एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है, हर जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो वो एक्सेप्टेबिलिटी है, वो जरूरत है, वो आवश्यकता बन चुकी है। हर बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं, ये भाषा है, ये भाषा जरूरी है, ये सीख रहे हैं। कुछ फॉर्मेट ऐसे होते हैं जिनको एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन जो वास्तविक फॉर्मेट है वो तो व्यावसायिक फॉर्मेट है। वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और विक्रम संवत कैलेंडर भी उसी के आसपास से स्टार्ट होता है। 20 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल के बीच में, उसी 15 से 20 दिनों के बीच में हमेशा 9 वर्ष विक्रम संवत का आता है। तो हमारा जो कैलेंडर है वो व्यावसायिक कैलेंडर है। उस व्यावसायिक कैलेंडर से हमारे कैलेंडर की जो है संबंध बहुत ही निकट है। तो हर व्यक्ति को व्यावसायिक कैलेंडर्स के रूप में विक्रम संवत को मनाना चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही हमारा कैलेंडर उसके आसपास आता है। लेकिन इस कैलेंडर्स का विरोध करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एक्सेप्टेबिलिटी हो चुकी है। हम हर उस टेक्नोलॉजी का भी एक्सेप्ट करते हैं, वो कहीं से भी आई हो, चाहे कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी हो, उसमें एडवांसमेंट करना हमारा भी योगदान हो सकता है। लेकिन अच्छी चीजों को आप एक्सेप्ट करें, इसमें गलत क्या है? तो एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए। आप एक चीज एक्सेप्ट करते हैं, दूसरी चीजें छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता ना कि आप एक परिवार के 2 लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक जो जिससे बनाया हुआ उसको छोड़ रहे हैं। ये सभी एक ही हिस्सा है। दशक, साल, शताब्दी 100 साल की होती, दशक 10 साल का होता है, साल 12 महीने का होता है और हफ्ते 7 दिन के होते हैं। जब हम हफ्तों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, महीनों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो साल को एक्सेप्ट करने में क्या आपत्ति है? इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ये एक फॉर्मेट है और वो फॉर्मेट चलन में है, इसलिए इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बनती है। इसका अननेसेसरी में विरोध करना ठीक नहीं है, आप समझें, क्योंकि ये यूनिवर्स पूरे अधिकतर देशों में ये मान्य है। विश्व में इसकी मान्यता सबसे अधिक देशों में है, तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, क्योंकि इसका जो है चलन सबसे अधिक हो रहा है।